Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and safe at your homes. Class 4, this is your maths period, and for today our topic is area and perimeter. Students, as we already learned area and perimeter, now we are going to start our revision for our monthly test and our final term examination. So students, first of all, what is area? The area is actually the amount of surface a shape covers is called its area. कोई भी चीज़, कोई भी शेप लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, कोई भी शेप जितनी सरफेस कवर कर रही है हम उसको उसका एरिया कहते हैं. अब स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी क्लास में अक्सर नोटिस करते होंगे टेबल भी पड़ी होती है और डेस्क होते हैं, ब्लैक बोर्ड होता है. तो ये चीज़ें जितनी भी सरफेस कवर कर रही हैं वो उसका एरिया कहलाता है. एंड वेन एवर वी टॉक अबाउट एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ एनी थिंग, एनी शेप, there are two important things we have to remember. First of all, its length, and second is its breadth. Length means उसकी लंबाई कितनी है, and breadth means वो कितनी जगह पे स्प्रेड हुआ हुआ है, उसकी width कितनी है. तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ें आपने अपने माइंड में लाजमी रखनी होती हैं जब भी आप किसी चीज़ का एरिया या पेरीमीटर जो है वो फाइंड आउट करना चाह रहे होते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, हाउ टू फाइंड आउट लेंथ L if area and breadth is given. अगर आपको एरिया और ब्रेथ गिवन है तो लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. तो अगर स्टूडेंट्स एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है, तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आपको एरिया ही वो दे दें तो और ब्रेथ भी दे दें तो आप लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स हमारे पास लेंथ इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ, एरिया ओवर ब्रेथ. आप यहाँ फॉर्मूले से भी इस फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है. आप यहाँ देख रहे हैं तो लेंथ भी उधर रहेगी, एरिया भी अपनी जगह पे रहेगा, लेंथ भी अपनी जगह पे रहेगी. जो ये हमारा ब्रेथ है वो एरिया की जगह, एरिया के नीचे मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस सेकंड यहाँ पे आकर दूसरी साइड पर आकर ये डिवाइड हो जाएगा. जैसे आप देखते हैं एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. तो स्टूडेंट्स, आप क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं? लेंथ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ना. एरिया अपनी जगह पे रहेगा, लेंथ भी अपनी जगह पे रहेगी. यहाँ ब्रेथ मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे आके ब्रेथ डिवाइड हो जाएगी. नाउ फॉर्मूला क्या होगा हमारा लेंथ का? लेंथ इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ. क्लियर? चलें एक क्वेश्चन करते हैं सॉल्व. इफ एरिया इज इक्वल टू 81 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, देन फाइंड आउट एरिया. अभी हमने जैसे स्टूडेंट्स लेंथ का जो फॉर्मूला है वो पढ़ा है, लेंथ इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू पुटिंग वैल्यूज इन द फॉर्मूलाज. इन द फॉर्मूला एरिया विच इज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ब्रेथ इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट्स, 81 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 9. तो हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर क्या आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर. और यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ एरिया जब हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो उसके यूनिट में हम स्क्वायर लगाते हैं और बाकी कहीं पे भी हमारा स्क्वायर नहीं आता. सिर्फ एरिया के आंसर में हम 9 सेंटीमीटर, अगर हम एरिया निकालेंगे तो हम उसके आंसर अगर हम फाइंड आउट करेंगे तब हम 9 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं लिख सकते. अभी तो हम लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये सिंपल 9 सेंटीमीटर आएगा. सिमिलरली यही केस होगा अगर आप ब्रेथ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं और आपको लेंथ दी हुई है तो इसका भी यही फॉर्मूला होगा. लेट्स सपोज ब्रेथ आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो आप एरिया को डिवाइड कर देंगे लेंथ से. अगर आप लेंथ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो आप एरिया को डिवाइड कर देंगे ब्रेथ से. तो स्टूडेंट्स, ये आपने इस तरह काम करना है.
और आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई है इसकी। और आज का काम यहीं तक था। आई होप इट्स इनफ। और होमवर्क जो है वो हमारा ये है, फाइंड ब्रेथ इफ़ लेंथ इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड एरिया इज़ इक्वल टू 56 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सो स्टूडेंट्स, ये आपने जितना भी काम है जो मैंने आज करवाया है आपने कॉपीज़ पे करना है अपनी, और पेंसिल आपकी शार्प टिप हो पेंसिल की, और आपने नीटली काम करना है विद प्रॉपर मार्जिन लाइंस। तो आई होप आपको क्लियरली सारी इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस पता चल गई हैं कि किस तरह मैंने आपको बताया काम करना है। सो दिस इज़ द वर्क फॉर टुडे। सो टेक केयर, इन अल्लाह हाफिज़।